कल्पना कीजिए, समंदर का एक ऐसा संकरा रास्ता जहां से दुनिया की धड़कन यानी कि कच्चा तेल गुजरता है। चारों तरफ से मिसाइलें तैनात हैं, आसमान में शिकारी ड्रोन मंडरा रहे हैं और अमेरिका ईरान के बीच कभी भी महायुद्ध छिड़ने का डर। इसी मौत के रास्ते के बीच फंसा था 15 भारतीयों वाला एक विशाल तेल टैंकर ओमेगा ट्रेडर। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका और ईरान आमने सामने है, समंदर बारूद से भरा है, लेकिन तभी लहरों को चीरते हुए एंट्री होती है इंडियन नेवी की। क्या भारत ने अपनी ताकत के दम पर ईरान और अमेरिका के तनाव को दरकिनार कर दिया है? कैसे मौत के मुंह से उन 15 भारतीयों और देश के करोड़ों लीटर तेल को सुरक्षित निकाला गया? आज देखिए इस जाबाज ऑपरेशन की वो इनसाइड स्टोरी जो आपको गर्व से भर देगी। सबसे पहले समझिए कि आखिर पूरी दुनिया की सांसें हॉर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्यों अटकी है। देखिए, ये समंदर का वो हिस्सा है जो ओमान और ईरान के बीच है। दुनिया का लगभग 21% तेल यहीं से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम रातों रात डबल हो सकते हैं। हालांकि ऐसा हो भी चुका है, लेकिन आज ये रास्ता जंग का अखाड़ा बन गया है। हुतियों के हमले हो या ईरान अमेरिका की आपसी रंजिश, कॉमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना अब यहां आम बात हो गई है। ऐसे में ओमेगा ट्रेडर पर मंडराता खतरा सिर्फ एक जहाज का नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमी और हमारे नागरिकों का जान था। ओमेगा ट्रेडर एक ऐसा जहाज जिस पर 23 जिंदगियां सवार थी। इनमें 15 हमारे अपने भारतीय भाई थे और 8 फिलीपींस के नागरिक थे। यह जहाज कच्चे तेल से लबालब भरा था जो इसे एक तैरता हुआ बम बना देता। एक छोटी सी मिसाइल या ड्रोन हमला और सब कुछ खत्म। भारतीय नौसेना को इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि इस इलाके में हमले तेज होने वाले हैं और फिर मोदी सरकार ने बिना देरी के मिशन मोड ऑन किया। भारतीय युद्धपोतों ने ओमेगा ट्रेडर को अपनी सुरक्षा के घेरे में ले लिया और फिर भारतीय नौसेना के कमांडो और अत्याधुनिक रडार सिस्टम ने जहाज के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाया जिसे भेदना किसी के लिए भी नामुमकिन था। उसी वक्त जब भारतीय नौसेना ऑपरेशन चला रही थी, समंदर में एक और बड़ी हलचल हुई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने भीषण जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। अमेरिका ने ईरान के उन ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जहां से ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की जा रही थी। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल साइट्स पर बमबारी हो रही थी। ईरान ने भी पलटवार किया और पलटवार की धमकी भी दी और स्थिति ऐसी हो गई कि एक गलतफहमी और तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता था। लेकिन इस भारी तनाव और गोलीबारी के बीच भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के जाबाजों ने अपना आपा नहीं खोया। बेहद शांति के साथ हमारे जहाज को उस डेंजर जोन से बाहर खींच लिया। खैर, ये सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, ये नए भारत का नया स्टेटमेंट है। आज भारत सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भी भूमिका निभा रहा है। अधिकारियों का साफ कहना है, हमारी नजरें 24 घंटे इस इलाके पर है, चाहे वो लाल सागर यानी रेड सी हो या हॉर्मुज। अगर भारतीय नागरिक या फिर भारतीय हितों पर आंच आई तो नौसेना इसी तरह के एक्शन लेगी। आज जब ओमेगा ट्रेडर गुजरात के सिक्का बंदरगाह की ओर बढ़ चुका है तो ये हर हिंदुस्तानी के लिए सुकून की बात है। क्या आपको लगता है कि भारतीय नौसेना अब दुनिया की सबसे भरोसेमंद समुद्री ताकत बन गई है? क्या अमेरिका और ईरान के युद्ध के बीच, वॉर के बीच भारत की ये कूटनीति और सैन्य जीत एक बड़ा उदाहरण है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।